नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और बाजार की तेजी का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है। पिछले शुक्रवार को संदीप जी ने बताया था कि एफआईआईज़ की खरीदारी की दम पर बाजार जो है पिछले पूरे हफ्ते 5 में से 4 दिन पॉजिटिव था और पिछले जो अगस्त के पहले 5 में से 4 कारोबारी दिन थे उस समय एफआईआईज़ ने 5,000 करोड़ रुपए तक खरीदारी कर ली थी और शुक्रवार का नंबर तब खरीदारी का आया नहीं था, वो शायद आज संदीप जी बताएंगे। लेकिन संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि शुक्रवार की शाम को अमेरिका में वहाँ के रोजगार के आंकड़े आए, वो बहुत मजबूत जो आंकड़ा था वो देखने को मिला है। वहाँ 5.5 लाख करीब 5.98 लाख जो है रोजगार वहाँ बने हुए हैं। तो जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं तो बाजार उन पर जो रिएक्ट कर रहा है, जो बाजार में तेजी देख रहे हैं, तो हम क्या माने, बाजार मतलब अब पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है? मतलब जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव बातें थी इससे पहले, युद्ध की थी, मंदी की थी, महंगाई की थी, वो वॉश आउट हो चुकी हैं बाजार से और बाजार जो है पॉजिटिव साइड जो लेके पॉजिटिव ही होता चला जा रहा है। तो ये क्या बाजार ने अपनी रणनीति बदल दी है? बाजार छोड़िए, मुझे थोड़ा ना डर लगने लगा है। आप सारा विश्लेषण तो आप करके ला रहे हो, मुझे लग रहा है अब मुझे इस तरफ, आपको इधर आना चाहिए, मुझे उधर आना चाहिए। कभी किसी दिन मुझे भी सवाल पूछने का मौका दीजिए, मैं भी आपके लिए थोड़े मुश्किल सवाल लेकर आऊंगा, थोड़ा और तैयार हो जाऊं। नहीं, आप बहुत बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं और इनफैक्ट आप बिल्कुल सही, आपने ये जो सवाल पूछा है यही आप देखिए, मार्केट में जो चेंज है, जो शिफ्ट हो रहा है वो इसी चीज की ओर है। एक समय था, देखिए इसी को सेंटीमेंट बोलते हैं, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, जो पॉइंट आप ड्राइव कर रहे हैं उसे सेंटीमेंट कहते हैं। सेंटीमेंट अच्छा होता है तो बाजार खराब खबरें नहीं देखता है, पॉजिटिव खबरों पर ज्यादा फोकस करता है। वही अगर खराब हो जाता है सेंटीमेंट तो नेगेटिव हर चीज दिखने लगती है, फिर पॉजिटिव में भी आप नेगेटिव देखते हैं। अब आप देखिए, ये जो आप जॉब्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम शुक्रवार को बात कर रहे थे कि 2.5 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, 3.5% के आसपास बेरोजगारी दर रहेगी। अब 3.5% बेरोजगारी दर तो आई है, वो प्री कोविड स्तर यानी कोविड के पहले वाले स्तर पर है, लेकिन जो रोजगार के आंकड़े आए हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आए हैं। इतना कोई भी अनुमान नहीं करके चल रहा था। 2,58,000 नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, उसके सामने आप देखिए 5,28,000 नई नौकरियां जुड़ने का जो नंबर है वो सामने आता हुआ दिखा है। अब एक तो नंबर बढ़कर आया और दूसरा आप देखिए 19वां महीना लगातार है ये जब यूएस में लगातार नौकरियां जुड़ रही हैं, यानी कि यूएस की इकोनॉमी में आप देखिए जो रोजगार है वो बढ़ रहा है, मजबूत नौकरियों के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो इससे अब कहीं ना कहीं मार्केट में डर ये फैल गया कि अगर इतने मजबूत जॉब्स रिपोर्ट हैं, इतनी ज्यादा नौकरियां जुड़ रही हैं तो फेड को तो मौका मिल जाएगा कि और ज्यादा कड़े डिसीजन लेने का। उनको तो महंगाई को काबू करना ही है, डेटा ड्रिवन उन्होंने कहा था, महंगाई के आंकड़े देखेंगे जो कि आने हैं इसी हफ्ते में। लेकिन अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत है, लेबर मार्केट इतना स्ट्रांग है, जो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, पैसा खर्च करेंगे, और यूएस की इकोनॉमी तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, जहां पे खपत वाली इकोनॉमी है, तो अगर लोग नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, तो उससे महंगाई बढ़ेगी, तो उसको काबू करना पड़ेगा। काबू करने के लिए दरें तेजी से बढ़ानी होंगी। अब डर ये हो गया है एक तरह से कि सितंबर में जो बैठक होगी उसमें भी 0.25% से दरें बढ़ सकती है, ऐसा आशंका हो गई है। यही कारण था कि आप शुक्रवार को डाउ देखिए, करीब 75 पॉइंट के आसपास डाउ चढ़कर बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से आप देखिए 300 अंकों के आसपास की रिकवरी थी और आप डे हाई पे जाके बंद हुए हैं। यानी कि बहुत मजबूत जॉब्स रिपोर्ट आई, उससे दरें तेजी से बढ़ने की आशंका भी बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद आप डे हाई पे जाके बंद हुए हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि या तो आप ये सोचिए कि अरे यार मैं तो मर गया यार, सब खराब हो गया, लुट गया, पिट गया। आप ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर आप किसी भी चैलेंज का या किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि फेड को दरें बढ़ानी है, उनको महंगाई को काबू करना है, दरें बढ़ानी है, ठीक है, उसको आप डट के मुकाबला कीजिए। आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आप उसमें पॉजिटिव देखिए ना, कि अब मुझे पता है कि मुझे ये खाई पार करनी है या ये इतना जंप मारना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपना मन पक्का करते हैं, आप जोर लगा के कूदते हैं। जोर लगाने का मतलब कि आपकी इकोनॉमी मजबूत है, उसको झेल लेगी, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत है। अब आप कहेंगे यार मैं कूदूंगा, मेरे चोट ना लग जाए, यानी कि फेड दरें बढ़ाएगा तो आपकी इकोनॉमी में ज्यादा स्लो डाउन ना आ जाए। आपके सोचने का तरीका है। अब मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया तो मार्केट इस चीज को सोच रहा है कि ठीक है, फेड को दरें बढ़ानी है, हम उसके लिए तैयार हैं, इकोनॉमी झेल सकती है। क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि फेड ने जो दरें बढ़ाई हैं उससे जो आंकड़ा है वो नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछली बार का जो नंबर आया था जून महीने का वो करीब 3.5 लाख के आसपास का था, जो नई नौकरी जुड़ी थी वो घटकर 2.5 लाख के आसपास आनी थी और बढ़कर 5.25 लाख के आसपास आई हैं। तो उस लिहाज से बाजार इस चीज को देख रहा है कि हम तैयार हैं, फेड कोई भी एक्शन ले हम उसके लिए डटकर मुकाबला करेंगे। तो उस चीज को आप
पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे देख रहे हैं और यही कारण है कि यूएस अच्छा बंद हुआ, आज हमारे लिए भी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी। नो डाउट उससे थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आएगी, अगर दरें बढ़ेंगी तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, हमारा रुपया आज कमजोरी के साथ बंद हुआ, आज हम 43 पैसे कमजोर होकर 79 रुपीज 66 पैसा पे बंद हुए, 79 रुपये 66 पैसे पे, तो वो एक कमजोरी की बात है। लेकिन आप देखिए सेंटीमेंट अगर यूएस में पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ जिस तरह से एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं वो हमारे लिए भी पॉजिटिव है। आप शुक्रवार का आंकड़ा पूछ रहे थे, 1606 करोड़ रुपए का पॉजिटिव साइड पे नंबर एफआईएस का शुक्रवार का आया है कैश सेगमेंट के लिए, यानी कि 7000 करोड़ रुपए की जो खरीदारी है लगभग वो हो चुकी पहले 5 दिन में, अगस्त के महीने में, उससे पहले भी 2 दिन जो जुलाई के लास्ट 2 दिन थे वहां पे भी खरीदारी थी, यानी कि 7 दिन में लगातार आप देखें तो खरीदारी ही एफआईएस की ओर से देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि 9 महीने के बाद जुलाई में एफआईएस लौटे थे। जितनी खरीदारी उन्होंने जुलाई के महीने में करी थी 5000 करोड़, उससे ज्यादा तो हमने पहले हफ्ते में देख ली अगस्त के महीने, यानी कि एफआईएस का कॉन्फिडेंस भी ग्रो कर रहा है, मजबूत हो रहा है। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईएस का पैसा वापस आ रहा है। अब डीआईज उसमें हल्की फुल्की बिकवाली कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर एफआईएस खरीदते रहेंगे लगातार, भले छोटे छोटे अमाउंट में ही सही, 1000-1500 के करोड़ के आसपास के, वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि उनकी वापसी हो चुकी है, उनका सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और इसी को आप इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट कह सकते हैं कि भले कुछ भी हो, अब एफआईएस लौट आए हैं या लौटना उनका शुरू हो चुका है, तो हमारे लिए सेंटीमेंट मतलब हम ये देख रहे हैं कि अगर रोजगार के जो आंकड़े आए हैं वो अमेरिका में आए हैं और उसकी वजह से अमेरिका के बाजार भी उछले हैं। भाई पॉजिटिव न्यूज़ है उनके लिए, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया है कि भाई लोगों की सैलरी बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, उनका खर्च भी बढ़ेगा, तो मार्केट में मतलब इकोनॉमी में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी रहेगी तो। लेकिन हम भारत को अगर देखें, भारत तो भाई भारत इतना क्यों उछल रहा है? जब भाई अमेरिका के नंबर अच्छे आ रहे हैं, अमेरिका उछलना चाहिए, और अमेरिका तो उछल रहा है, लेकिन उसको देख के भारत भी क्यों उछल रहा है? इसकी क्या वजह है? देखिए लिंक है उससे, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ये है कि यूएस में अब सिचुएशन सुधरने लगी है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। फेड ने भी कहा था कि धीरे धीरे महंगाई नीचे आएगी। भले ही आप इस हफ्ते जो नंबर आएगा यूएस में, आप कहेंगे कि 9.1 था वो 9.3 आ जाए, 9.5 आ जाए, बढ़कर आ जाए, एक महीना और बढ़कर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या उसके बाद एक ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा? जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे उसका महंगाई पर असर होगा, नहीं होगा? बाजार उस चीज को देख रहा है। आप 9.1% का जो आंकड़ा आया उसके ऊपर मत अटके रहिए, उसके बाद एक नंबर और बढ़कर आ सकता है, उसमें मत अटके रहिए। बाजार 6 महीने 12 महीने आगे सोच के चलता है, तो उस लिहाज से अब पूरी इस चीज की तैयारी हो रही है कि जो कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं उसका कितना इंपैक्ट होगा। अगर कीमतें नीचे आएंगी तो फेड को बहुत ज्यादा तेजी से दरें नहीं बढ़ानी होंगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत नहीं होगा, आपकी करेंसी वीक नहीं होगी। एफआईएस लौट रहे हैं, एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, ये यूएस से इनडायरेक्टली लिंक्ड है कि आपके एफआईएस क्यों लौट रहे हैं, क्योंकि यूएस में दिक्कत खत्म हो रही है या कम हो रही है, दुनिया भर में उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स चढ़ेगा तो आपकी दुनिया भर की करेंसीज पे इंपैक्ट आएगा। उसमें जैपनीज येन तक नहीं बचा, जो कि एक सेफ हेवन माना जाता है, एक सुरक्षित निवेश के तौर पे माना जाता है, सोने और डॉलर के और के साथ साथ और स्विस फ्रैंक के साथ साथ। तो उस लिहाज से देखा जाए यूएस में दिक्कतें कम हो रही हैं या कम खत्म हो रही हैं, उससे एफआईएस भी जो वहां पैसा शिफ्ट हो रहा था, यूएस में जा रहा था, वो पैसा वो वापस इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है, उभरते बाजारों में आ रहा था, उभरते बाजारों में भारत की स्थिति अच्छी है। अगर एफआईआई की बात करें, खरीदारी अब शुरू हो ही चुकी है। अब जब हम इतने जो आंकड़े देख रहे हैं पिछले 7 दिन के 9 दिन के, तो जाहिर है इससे कि एफआईआई बुलिश हैं इंडियन मार्केट को लेके। तो ये जो अपना पैसा वो लगा कहाँ रहे हैं, वो किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके लिए जो सबसे अच्छा प्रॉफिट वो कहाँ देख रहे हैं? देखिए अब ज़्यादा हमने शुक्रवार को भी डिस्कस किया था, एफआईएस की खरीदारी कहाँ हो रही है? एफएमसीजी में, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आप देखिए ज़्यादा खरीदारी हो रही है। और आज के अगर आप पूरा इंडाइसिस को देखेंगे, जो पूरे इंडेक्स का डेटा है, उसमें 2-3 सेक्टर्स हैं जो आपको पिटते हुए नजर आएंगे। एक सरकारी बैंक थे, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। दूसरा आप देखिए तेल गैस, क्योंकि जो तेल गैस कंपनियों के नतीजे आए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, उनको घाटा हुआ है। तीनों कंपनियों को मिला के 18,000 करोड़ रुपए का उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, होल्ड करके रखी हुई, उसका इंपैक्ट था। और तीसरा है आईटी। हालांकि आप देखेंगे मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन आप देखिए जब आपका मार्केट 125 पॉइंट चढ़कर बंद हो रहा है, निफ्टी 17,500 जो की हडल था उसके जाके ऊपर बंद हो रहा है। और आपने पिछले हफ्ते ही बोला था कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है वो 17,500 है, ये तोड़ दिया तो फिर हम 17,700 और 17,900 तक भी आगे निकल जाएंगे। तो उसके बावजूद अगर आप लाल निशान में बंद हो रहे हैं, यानी कि आप दिक्कत में हैं। दिक्कत में इन द सेंस कि आप तेजी वाली कैटेगरी में नहीं है। तेजी में वाली कैटेगरी में क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ग्रोथ कम हो जाएगी। अब मंदी आएगी, ठीक है, मैं आपको यही कह रहा था कि स्लो डाउन ही तो है ना, आपकी ग्रोथ नीचे आएगी, उसी को मंदी कहते हैं ना, आप नेगेटिव में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो आईटी एक हाई ग्रोथ के तौर पे देखा जाता है, हाई ग्रोथ सेक्टर, तो उस लिहाज से अगर ग्रोथ में स्लो डाउन होगा तो
तो आईटी में उसमें दिक्कत आएगी। और उसके आप जो एक क्या कहते हैं ना कि एक पिक्चर जो है या उसका जो एक इंडिकेशन जो है जेंसा टेक के नंबर्स आए थे शुक्रवार शाम को, उस नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। उनकी जो आय है वो 28-28.5% बढ़ी है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। सारी आईटी कंपनियों के हमने जो नंबर देखे हैं Q1 के, आईटी कंपनियों की ऑर्डर बुक को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, उससे इनके मार्जिन टूट रहे हैं। आप जेंसा टेक का नंबर भी देखेंगे, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18.5% वाला था, वो घटकर 11.25% के आसपास आ गया। मुनाफा इनका साल दर साल, मैं सारे आंकड़े बता रहा हूँ, 25.5% घटकर आया है। जो 100 करोड़ 101 करोड़ था वो घटकर 75 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर कर ले, क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनियों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं। ये जो 75 करोड़ का नंबर है 129 करोड़ रुपए से घटकर आया है। अच्छा। 42% कम हुआ है। और इतनी ही ग्रोथ थी पिछली बार मार्च क्वार्टर में, यानी कि चौथी क्वार्टर में जब 42% उनका मुनाफा बढ़कर आया था मार्च क्वार्टर में, अब उतना ही आप देखिए वहां से नीचे आया 42%। 129 करोड़ वाला आपका जो नंबर था वो 130 करोड़ वाला 75 करोड़ रुपए पे आ गया। यानी कि वो साफ दर्शा रहा है कि भले ही आप ग्रो कर रहे हैं नंबर वाइज, सेल्स वाइज, लेकिन आपके जो खर्चे बढ़ रहे हैं, मार्जिन टूट रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपके मुनाफे पे होता हुआ दिख रहा है। और उसका जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं आज पूरे आईटी सेक्टर पे देखने को मिल रहा था। अब आप कहेंगे कि जेंसा टेक तो बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन सेक्टर से अलग तो नहीं है ना, मतलब सेक्टर वही सेक्टर है ना। सेल्स तो इनकी भी बढ़ी, बाकी कंपनियों की भी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन टूट रहे हैं और आपके मुनाफे पे भी असर आ रहा है। कल संदीप जी मुहर्रम है, उसके लिए अब बाजार बंद रहेगा। अच्छी बात है ना, छुट्टी है। छुट्टी है, मतलब अगर जा रहे हैं घूमने? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन हमारे निवेशक परेशान है ना कि बाजार भाग रहा था और उसमें बीच में छुट्टी आ गई। ऐसी क्या दिक्कत? अब एक दिन कम हो गया, रुकिए थोड़ा सा, वीक कम हो गया ना, एक दिन कम हो गया, विराम लीजिए, ऐसी जल्दबाजी नहीं है हमें। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब जब परसों अगली बार बाजार खुलेगा तब किन ट्रिगर्स पर नजर रखें और क्या जो ऐसे नंबर्स हैं या लेबल्स हैं जिस पे हमें अपनी नजर बना के रखनी होगी। देखिए, कल तो पहले छुट्टी एंजॉय करिए, मेरी तो ये मानिए। अगर मुनाफा आपने नहीं भी बुक किया है तो एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आज भी आपका इंडेक्स ऊपर है। और हाँ, इससे आप एक चीज़ ये भी समझिए कि आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो इतने नहीं ऊपर बंद हुए हैं। आपके जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, 0.25% चढ़ के बंद हुए हैं। यानी कि एफआईज जो आ रहे हैं वो पहले लार्ज कैप्स में खरीदारी कर रहे हैं। जब भी आप देखें बाजार टूटता है, उसके बाद जब रिकवरी होती है तो पहले बड़े स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में, इनमें खरीदारी आती है। और वही आप देखिए साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। कहाँ 0.1% निफ्टी सेंसेक्स चढ़ के बंद हुए हैं और सेंसेक्स आपके जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 1/4% के आसपास ही बढ़ते हुए दिखे हैं। तो उस लिहाज से एफआईज का रुझान पूरा लार्ज कैप्स के ऊपर है। अब ध्यान कहाँ रखना है आपको, जहां तक ट्रिगर्स की बात है, बुधवार को चीन के आंकड़े भी आएंगे और यूएस के आंकड़े भी आएंगे, सीपीआई महंगाई के। यूएस के सीपीआई की महंगाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद फिर फेड का फैसला आता है, वो दिखेगा। और उसके साथ साथ हमने फ्राइडे भी आपको बताया था कि यूके के जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो शुक्रवार को आएंगे। तो ये कुछ ऐसे अहम की इवेंट्स हैं, नंबर्स हैं, जिसके ऊपर बाजार खासतौर पर फोकस करेगा। अब आप लेवल्स की बात करेंगे, 17,500 आज की जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपकी छुट्टी है, उसके बावजूद भी आप 17,500 के ऊपर बंद हुए हैं, लगभग डे हाई के आसपास जाके बंद हुए हैं। वरना हम देखते हैं कि जब भी छुट्टी होती है तो उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। कोई भी इतनी पोजीशन नहीं लेके जाता है तेजी की पोजीशन कैरी होने का मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंट है कि परसों जब आप खुलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप तेजी की पोजीशन लेके जा रहे हैं, आपको यही भरोसा है कि मैं ऊपर में आके बेच पाऊंगा अपनी पोजीशन को। तो उस लिहाज से 17,500 के ऊपर आप बंद हुए, वो पॉजिटिव है। अब आपके लिए 17,777 ये एक की लेवल है और उसके बाद फिर 18,000 तक की तैयारी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके एफआईज के आंकड़े खरीदारी की ओर आते रहे। आज शाम का नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, ये तो था बाजार का आज का हाल। अब हम आपसे परसों मिलेंगे और अगर इस दौरान आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपका स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए और उस पर इससे भी ज़्यादा और अच्छे प्रोग्राम उस पर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।